हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में दूसरी क्लास करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट का। और जो पहला क्लास था उसमें जो आपको होमवर्क दिए गए थे, उस होमवर्क के लिए जो सोल्यूशन था उसका भी एक वीडियो बनाया गया है जो DPP1 करके आएगा और आज शाम में वो आ गया होगा, मीन्स 5 तारीख की शाम में। तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कब कहते हैं, आज हम लोग इसी की बात करें। तो और एक जरूरी बात आपसे करनी है कि ग्रुप पे अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर एक ये व्हाट्सएप नंबर है 9648884036। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन सीट मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। और ये ISM वाराणसी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसके थ्रू भी अपनी बात बोल सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी दूसरी क्लास में सब ग्रुप के लिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है सबसेट की, ठीक है। जैसे ये कोई सेट है, सेट क्या हम लोग जी एक ग्रुप है और इस ग्रुप का एक सबसेट लिया जाए और मान लिया कि S ये इसका सबसेट ऐसे। तो पहली शर्त ये है कि S को नॉन एम्प्टी होना है, कि G का नॉन एम्प्टी सबसेट S होना चाहिए। तो जब भी सब ग्रुप की बात की जाएगी तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग सबसेट की बात करेंगे और वो सबसेट कैसा हो, नॉन एम्प्टी हो। तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि सबसेट कहेंगे कब और कब नहीं कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है सबसेट के लिए। लेट ए आप लिखा 1 2 3 और B लिख लिया गया लाइक 2 3। तो इस केस में B को A का सबसेट कहा जाएगा और A को A का भी सबसेट कहेंगे, ये खुद का भी सबसेट होगा। तो B इज सबसेट ऑफ A। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं कि B इज 4 5, तो अब इस केस में B जो है A का सबसेट नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसेट कहेंगे कब। जैसे लिया जाए कि लेट A इज R2 क्लियर है ना। R2 इसलिए भी क्लियर होगा आपको क्योंकि R2 मीन्स R क्रॉस R, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R एंड R। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B जैसे आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा होगा कभी कि A क्रॉस B, इसके लिए A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ऐसे हम लोग इसमें बात करेंगे R2 R क्रॉस R। तो इसको आप लिख सकते हैं X कॉमा Y, चूंकि R क्रॉस R सेम ही है तो आप लिख लेंगे X बिलोंग्स टू दिस R, दिस इज योर आंसर। तो जब R2 का एलिमेंट होगा वो ट्रू टपल में होगा, X कॉमा Y में होगा। अब इसको B लिया जाए, लेट B इज R, सिंपली R। तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर इस R2 का सबसेट होगा, पहला क्वेश्चन यही है। तो जब भी आप ऐसा कुछ सब ग्रुप देखिएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले जो आपको दिया जा रहा है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, उसको ये देखना है कि वो सबसेट है कि नहीं। अगर सबसेट नहीं हो रहा है तो फिर आप उस पर आगे की प्रक्रिया प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। तो चूंकि R जो है ये ट्रू टपल में तो लिखा नहीं जाएगा, इट्स अ रियल लाइन लाइक दिस। अब इस रियल लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट को आप लिखते चले जाएंगे, यही R है। तो आप देख पा रहे हैं कि R इज नॉट सबसेट ऑफ दिस R2। R जो है R2 का सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली
अगर हम लोग R3 की बात करें तो दिस क्लास फिर R हो जाएगा और आप इसे 3 टपल में लिख देंगे x y z such that x y z belongs to R। अब जो है आप देखेंगे कि अब R2 भी R3 का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 3 टपल से, इसको लिखेंगे 2 टपल से। तो पहला तो ये है कि आप एकदम क्लियर रहेगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ने जा रहे हैं, आप वही पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। तो इंटरमीडिएट में आपने आईएससी में पढ़ा होगा इसको कि हम सबसेट किसे करते हैं। तो सबसे पहले सबसेट की बात आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये S लिया गया कि लेट G be a group and S be its non-empty subset। ये हिडन होता है ऐसे, let G be a group and अब अगर G ग्रुप है, कहा गया है कि G is a group, तो मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे कहा गया कि G ग्रुप है तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि इसका मतलब G क्या है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि G is equipped with a binary operation और उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4 चीजें होल्ड कर रही होंगी। पहला है क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये 4 चीजें हो रही। तो जैसे आप बोले ग्रुप, तो जैसे आपने कहा कि लेट जी बी अ ग्रुप, तो आप ये चारों तुरंत रिकॉल हो जानी चाहिए, तब तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कटहल, तो कटहल जिन लोगों ने देखा होगा तो लौकी का शेप तो नहीं ना आता है, कटहल वो तुरंत रिकॉल करता है ब्रेन। तो आपको उस तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देख करके सीखते हैं, चीजें दिखनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। तो हमने तो लिख दिया कि लेट जी बी ए ग्रुप। अब आपको रिकॉल हो जाए कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, कोई स्टार, उसके रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इनवर्स है ना। तो एंड लेट S be a non-empty subset of this G। इस G का जो S है नॉन-एम्प्टी सबसेट है, सबसेट। तो सबसेट का मतलब तो आप समझ ही गए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी सब ग्रुप देखना हो तो 2 चीजें याद रखना है। लेट जी बी ग्रुप मींस जी के पास वो 4 चीजें हैं और एक ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद एस नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, आप जी सच दैट। और इसमें हम लोग 2 चीजों को देखेंगे। पहला तो है कि एस इज ग्रुप इन इटसेल्फ विथ बाइनरी ऑपरेशन एज जी। तो सिंपल है कि सब ग्रुप कहेंगे जब डीएनए मैच करेगा, है ना। डीएनए मैच जैसे सब ग्रुप की बात की जाए ना, डीएनए के पास आप भाग के जा सकते हो कि डीएनए मैच करना चाहिए। जैसे कभी भी आप देखिए 1-2 फिगर देख करके शुरू कीजिएगा, है ना। ये सही से बन नहीं रहा बट आप समझ लेंगे इतने तो, ठीक है। एक फिगर ये है, दूसरा फिगर ये, क्या इन दोनों का डीएनए मैच करेगा? तो क्या ये इसका सबसेट है? मींस क्या ये इसका बच्चा है? नहीं। तो इतना आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। तो सबसेट का मतलब उसी का, जैसे R is not subset of R2 but Q is subset of R, Z is subset of R, है ना। set of natural number is subset of R and R is subset of C। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। तो सब ग्रुप देखने का पहला तो ये कि यस खुद ही ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और दूसरा है, आप दूसरा देख सकते हैं कि फॉर एवरी, इसे जो है कहा जाता है कि 2 स्टेप टेस्ट या 1 स्टेप टेस्ट भी करते हैं। तो इसको 1 स्टेप टेस्ट करते हैं कि फॉर एवरी x y एलिमेंट ऑफ कैपिटल X,
ध्यान से देखिएगा, फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस। और ये जी है, ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो ऑलरेडी जी इज नॉन एम्प्टी, ये तो क्लियर है। एस इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब आप फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट लिख रहे हैं कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एस, इसका मतलब करें कि जो एस का एलिमेंट होगा वो तो जी का एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि एस क्या है, जी में कंटेंट, फुली कंटेंट है ना। मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है, बट हम पढ़ते तो फॉलो नहीं करते। ये करें कि एस का जितना एलिमेंट है सब जी का एलिमेंट होगा, लेकिन आप देखिएगा इन जनरल की बात नहीं कर रहे, बट आपको कुछ केस ऐसे इन जनरल भी आप देख सकते हैं कि जैसे बेटा जितना कमाता है उस सभी कमाई पे उसके पेरेंट्स का हक हो जरूरी नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स करें कि होना चाहिए। एस इज सबसेट ऑफ जी। अगर सब ग्रुप है तो एस के जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट जी के हैं। तो जब आप फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी कर रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा एस के सारे एलिमेंट जी के हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जी का सारा एलिमेंट एस का हो, क्योंकि जो इस एरिया में पढ़ रहा होगा वो एस का मेंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो या तो जी के सारे एलिमेंट एस के हो जाएंगे जब जी खुद ही एस ले लिया जाए, लेकिन अगर एस जो है प्रॉपरली कंटेंट हो रहा है तो उस केस में कोई न कोई एक एलिमेंट जरूर छूट रहा होगा, एटलीस्ट वन। तो इफ फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एस इज सच दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये। एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एस मींस एक्स और वाई इनवर्स के बीच में जो ऑपरेशन हो साइलेंट है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर यहाँ लिखा जाए let S be a non-empty subset of G where G is a group with given binary operation होगा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं कि let a non-empty subset S be a subset of G such that G क्या है, ग्रुप है ना, G क्या है, ग्रुप, such that for every x y element of S implies x y inverse belongs to S। तो जो आप लिखते हैं कि x y inverse belongs to S, अब देखिए इसमें आप कई चीजें कर रहे हैं। x y inverse belongs to S means करें कि अगर x y एलिमेंट ऑफ S है, y एलिमेंट ऑफ S है, तो y इनवर्स की बात कर रहे हैं कि y इनवर्स की बात कर रहे हैं, मींस y का इनवर्स है, y का इनवर्स है। तो जो इनवर्स है तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर आइडेंटिटी नहीं हो इनवर्स नहीं मिलेगा। अगर आइडेंटिटी नहीं हो, आइडेंटिटी अगर उस सेट के अंदर नहीं है, सबसेट के अंदर नहीं है, तो फिर एलिमेंट का इनवर्स तो नहीं मिल सकता। इसका मतलब y इनवर्स का दिखना इस बात की गारंटी कर रहा है कि आइडेंटिटी है, और जी ऑलरेडी ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो रहेगी उसके पास। अब करें कि ये जो ऑपरेशन इस जी का होगा वही इस एस का होगा। तो अगर हम लोग मान लें कि इसका ऑपरेशन स्टार है, तो जो आप एक्स वाई इनवर्स लिख रहे हैं ना, एक्स स्टार वाई इनवर्स की बात कर रहे हैं। अब अगर ये स्टार एडिशन का है, सिंपल एडिशन, तो वाई इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर सिंपल एडिशन की बात करेंगे तो जो वाई इनवर्स है वो सीधे हो गया, अगर स्टार एडिशन है तो वाई इनवर्स हो जाएगा माइनस वाई, और एक्स वाई इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस वाई, एंड दिस इज व्हाट एक्स माइनस वाई। तो कुछ टेक्स्ट बुक में आप ये भी पाएंगे एडिशन के केस में कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। तो x इनवर्स x y इनवर्स belongs to S, then S is called subgroup of G, subgroup of this G। तो सबग्रुप ऑफ G देखते समय
सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी का होना जरूरी है और उस सबसेट हो ये भी जरूरी है। तो जैसे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल छोटा छोटा देखते हैं, इसके बाद सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है जिसे पढ़ा जाएगा अपनी क्लास में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, लेट G is R2. R2 means with respect to addition. R2 में ये है सेट ऑफ, ये होल R2 की बात हम लोग कर रहे हैं, बट बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एडिशन का है। मीन्स ये अब आप G को आप क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये पूरा का पूरा R2 है। let S is x y element of R2 such that y is equal to x। आप करें कि अब जो है हम एक सबसेट लें इसका, और सबसेट कैसा ले लें, उस सबसेट में R2 की केवल वो एलिमेंट हो जो इस स्ट्रेट लाइन में हो, और ये स्ट्रेट लाइन क्या ऑरिजिन से पास करेगी, आप आराम से देखिए, ऑरिजिन से पास कर गई y is equal to x। तो जब ओरिजिन से पास कर गए तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x such that x belongs to R, क्योंकि y को इस y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, और जब आप x से रिप्लेस कर दें तो x एलिमेंट आप R2 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, सारे बराबर हो रहे हैं, सब बराबर। तो इसके जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आप ग्रुप देखते हैं, ग्रुप देखने में सबसे पहले तो उसके एलिमेंट को लिस्ट करना होता है कि उसका एलिमेंट क्या क्या है। सेम प्रोसेस में जब आप सब ग्रुप देखें तो इस सबसेट के भी एलिमेंट को आपको लिस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे लिस्टिंग हो रही, अब x बिलोंग्स टू R है, तो अगर x को 0 किया जाए तो 0 0 एलिमेंट हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी यही है ना। अब देखिए अगर x को -x किया जाए तो -x आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और ये तो ये है जो पहले डिफिनेशन थी कि s फॉर्म ग्रुप इन इटसेल्फ, तो इनवर्स मिला, आइडेंटिटी है। अब किसी दो एलिमेंट को आप उठाएं, देखिए इसके एलिमेंट लिखा x प्लस y, तो ऐड करेंगे x प्लस y, फिर ये दोनों टपल बराबर हो गए, फिर एलिमेंट हो गया, क्लोजर हो गया, है ना। सिमिलरली एसोसिएटिविटी हो जाएगी। तो जो पहली डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ, ये सब ग्रुप हो गया। अब दूसरा है कि हम ये लें कि अगर ये इसका मेंबर है, ध्यान से देखिए, तो इस तरीके की चीजें हो जाएंगी 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड दिस डॉट -1 -1 -2 -2 -3 इतना देखने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक को -1 को प्लस कर दें, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस हो जाए दूसरा प्लस, क्योंकि ये दोनों बराबर रहेंगे, जो x है वही y भी हो रहा है। अब आप इसमें इस 1 1 का इनवर्स क्या है, -2 2 2 का इनवर्स क्या है, -2 2। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, ये कि 1 1 प्लस -1 दिस इज व्हाट 1 1 0 0, ये कंपोनेंट वाइज ऐड होता है 0 0। अब जो है जरूरी तो नहीं कि हम यही ऐड करेंगे। अब जैसे लिया इस 2 2 का इनवर्स क्या है, -2 2, है ना। तो आप डिफिनेशन में देखिएगा जो आपने लिखा वन स्टेप डिफिनेशन कि लेट दिस 1 1 इज A, अगर एलिमेंट A and 2 2 is B, तो this implies B inverse, है ना। B inverse means inverse of 2 2 in R2 में देखेंगे, इनवर्स ऑफ 2 2 in R2 या फिर S2 S, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 अब जो है ये जो आपने स्टेप लिखा था कि ए बी इनवर्स मींस ए प्लस माइनस बी मींस ए माइनस बी, तो हम लोग लिखेंगे ना दिस इज 1 1 एंड -2 2
तो 2 कमा 2 ये आ जाएगा माइनस में, तो आ गया 1 1 प्लस -2 और इसको जो ऐसे लिखेंगे आ जाएगा -1 एंड दिस बिलोंग्स टू 1। तो अब अगर इन जनरल की बात की जाए कि इन जनरल हम देखेंगे जरूरी कि हम 1 1 उठाएं, 2 2 लें, 3 3 लें, 4 4 लें, तो इसका कोई एलिमेंट लिया जाए कि लेट कैपिटल A इज x x एंड कैपिटल B इज y y, तो B इनवर्स कितना हो जाएगा -B हो जाएगा, क्योंकि B इनवर्स -B क्यों होगा, क्योंकि इसका जो बाइनरी ऑपरेशन हो गया है एडिशन, और एडिशन के केस में B का इनवर्स -B होगा, A का इनवर्स -A होगा। ऐसा आपने पहले क्लास में पढ़ा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो जो लेक्चर 1 है ग्रुप थ्योरी का, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये B इनवर्स मींस आ गया आपका -y। तो जो आपने डेफिनेशन आपने लिखा कि AB इनवर्स है ना, AB इनवर्स अब A प्लस B इनवर्स, B इनवर्स -B ये हो गया, तो आप सीधे लिखिए x, x प्लस -y एंड दिस इज x y, फिर सेम हो गया है ना, सेम हुआ ना। तो जैसे आप इसको लिखेंगे x एंड प्लस -y एंड दिस इज x y एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल S। तो जब भी सबसेट को सबग्रुप चेक करना है तो जो 1 स्टेप प्रोसेस आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, बट मित्रों के साथ नहीं, है ना, कॉपी और पेन के साथ। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस कीजिए आप। तो आपने देखा कि R2 की केस में ये एक जो सबसेट है y = x को कंटेन करता है, एक सबग्रुप बना रहा है। इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, जैसे है ना, कहा जाए कि मोहन के पास कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे, तो मोहन के पास कितने बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में एक आएगा ना, बहुत होंगे, 10 20 50 ऐसे हो सकते हैं, बट ऐसे तो नहीं आएगा ना कि अनकाउंटेबल, नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं, ऐसा देखा नहीं आपने। तो मोहन के पास कितने बच्चे, तो अब है कि R2 के पास कितने सबग्रुप, R2 के पास कितने सबग्रुप, तो R2 के पास कितने सबग्रुप, तो एक सबग्रुप तो आपने देखा ये। अब जैसे हम लोग दूसरा सबसेट लें कि x y एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to 2 times x, तो इसका जो ये स्लोप है और ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, जिससे y is equal to 2x। तो इस केस में अब जो इसका एलिमेंट होगा x, 2x such that x belongs to this R, है ना। तो अगर ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x -2x। तो अगर हम लोग लें कि लेट A इज x, 2x एंड B, अब जैसे x एलिमेंट ऑफ R है तो x की जगह y लिख सकते, A B C D कुछ भी लिख सकते आप, दिस y to y, है ना। टपल की तो बात, इस y से मत कंफ्यूज होइएगा ना कि ये वाला y यहाँ कैसे लिख दिया गया, हम हटाई दे रहे हैं लाइक दिस, A, 2 आप क्लियर है ना, A, 2, तो A, 2 आप इसको लिख सकते हैं B, 2 B, और भी कंफ्यूजन दूर करिए। तो B इनवर्स कितना आ जाएगा, -A -2A आएगा। तो अब जो आपकी डेफिनेशन है वो यही है ना, AB इनवर्स मींस A प्लस B इनवर्स मींस A माइनस, ये लिखना। तो जैसे ही A माइनस B या फिर आप लिखें A प्लस माइनस B, तो B इनवर्स आएगा ना, दिस इज आ गया B, 2B एंड माइनस A 2A
और ये जाएगा b minus a and 2 times b minus a again element of this capital S। क्योंकि अगर इसको आप b minus a को कुछ मान लें लाइक कैपिटल C, तो आपका जो एलिमेंट मिलेगा वो जाएगा कैपिटल C का 2c। अगेन दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल S। तो आप जो है अभी देखिए कि जो दूसरा सबग्रुप है वो कैसा y इक्वल टू 2x। अब अगर आप इसमें y इक्वल टू 3x करते हैं, ऑरिजिन से पास होना चाहिए, पहली शर्त है कि ऑरिजिन से पास हो दिखना चाहिए। तो जैसे आप y इक्वल टू 3x करेंगे फिर ये एक सबग्रुप बना देगा और सेम प्रोसेस में सबग्रुप बनाएगा। तो अब आप देखिए जनरल करके कि अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि दिस इज m टाइम्स x एंड m बिलोंग्स टू r इज फिक्स, एक बार तो फिक्स ही करेंगे ना, पहले तो करेगा अलग अलग बट एक बार तो फिक्स ही रहेगा। तो इस केस में ये जो इसका एलिमेंट होगा x, mx such that x m belongs to r but here m is fixed। तो अगर यहाँ पे हम फिक्स की बात करते हैं तो फिर क्या होगा, एक सबग्रुप बनेगा। अगर फिक्स कर रहे हैं तो एक सबग्रुप बनेगा, लेकिन अगर इस m को वैरी करने लगे तो फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू r इट्स सबग्रुप ऑफ r2। क्लियर हो रहा है? फॉर एवरी m बिलोंगिंग टू r इट्स सबग्रुप ऑफ r2 means for every m belonging to r it's a subgroup of r2 means you are saying that any straight line, जैसे m का मान अलग अलग करिए, m का मान आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाई e √2 √3 कुछ भी ले सकते हैं, रैशनल इरेशनल को। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको केवल रैशनल लें या फिर इरेशनल लें। तो फॉर एवरी स्मॉल m बिलोंगिंग टू r you have a straight line passing through the origin means you have infinitely many straight line passing through the origin। तो you have many infinitely many straight line, ये origin है, passing through the origin it means what, you have infinitely many subgroup of r, क्योंकि every straight line passing through the origin, सर भूलिएगा नहीं पासिंग थ्रू द ओरिजिन की बात हो रही है। तो फॉर दिस इंप्लाइज व्हाट, R2 हैज इनफाइनाइटली मेनी सबग्रुप। और कैसा है, आप द फॉर्म x y एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to mx, x belongs to r and here m belongs to r। तो अगर m r का मेंबर है तो m has infinitely many possibilities। इसे देखिए m है कहाँ से, जैसे कहा जाए ना कि हमें पता है ये कहाँ तक जाएंगे। कभी अगर डिस्प्यूट होता है तो अब होते ना इनका पावर हम जानते हैं कहाँ तक जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे उसी की बात हो रही। तो m कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चला गया इसका मतलब m has infinitely many possibilities। if m has infinitely many possibilities means you are saying that this R2 has infinitely many subgroup, है ना। लेकिन वो सबग्रुप स्ट्रेट लाइन से बन रहा है जो ओरिजिन से पास होता है, अदरवाइज की बात नहीं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिएगा कि अगर ओरिजिन से पास नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग और भी सबग्रुप की बात करेंगे, ऐसे भी सबग्रुप की बात करेंगे जो सीधे सबसेट हुआ करते हैं R के, R2 के या फिर Q का, C का, उसमें भी बात की जाएगी। बट आप देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि लेट S1 और S1 XY एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to x plus 1। S1 XY element of R2 such that y is equal to x plus 1। अब आप इसको देखेंगे ना, क्लियर है कि इसमें 0 0 नहीं है,
क्योंकि जब भी एक्स वाई को जीरो करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो जीरो इज जीरो प्लस 1, जीरो इज 1, तो और ये क्या होगा, इनएडिमिसिबल, मींस ये तो मान्य होगा नहीं। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर देखिएगा मींस सबसेट, अगर इस सबसेट में जीरो जीरो नहीं है, R2 की बात है, मींस आइडेंटिटी नहीं, अगर R3 होगा तो 0 0 0 होगा, R4 होगा तो 4 टाइम्स 4 टपल में 0 आएगा। तो अगर कोई सबसेट आप ले रहे हैं और उसमें आइडेंटिटी ही नहीं है, जीरो नहीं, तो आप पहले उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इज नॉट सबग्रुप सिंस 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S1। ये सब इसी एंटर करने के लिए। दूसरा लिया जाए कि S2, ध्यान से देखिएगा, XY एलिमेंट ऑफ R2 such that y equal to x square। अब तो इसमें जीरो है, इसमें जीरो जीरो मिलेगा, क्योंकि जैसे x जीरो रखेंगे y का मान भी जीरो आ जाएगा। हियर जीरो जीरो बिलोंग्स टू S2। अगर जीरो जीरो S2 का मेंबर है, मींस यहाँ पे जीरो जीरो क्या आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी S2 का मेंबर है तो क्या हम इस बात की गारंटी करेंगे कि S2 सबग्रुप होगा R2 का? क्या ये जीरो जीरो होने से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि R2 का सबसेट होगा? हम इसमें गारंटी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम S2 को सबग्रुप चेक करने के दो तरीके जानते हैं। पहला तो ये है कि जैसे आप देखेंगे ना, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप करिए, और एक हमारे सर थे, बड़ी अच्छी बात कहें, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ रहे थे, तो काफी पे लिखा था उन्होंने कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट मैं अपनी बहुत पहले 2013-14 की क्लास ले रहा था IIT जैम की, जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक बच्ची ने पीछे से आवाज दी, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना, तो प्रैक्टिस करना है। तो जैसे जीरो जीरो अगर S2 का मेंबर है तो हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते कि ये सबग्रुप हो ही गया। अब इसको देखना कि क्लोजर है कि नहीं। जैसे ना देखिए, आइडेंटिटी तो है, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रखे हुए हैं, है ना? क्लोजर है कि नहीं, बात करते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स यही सिखाती है। तो आप जब इसके एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे इसका एलिमेंट को अगर हम लोग x को 1 कर दें, x को अगर 1 करें तो y का मान क्या आ जाएगा 1। इसमें देखिएगा तभी, अगर इस x को 1 करें तो इस x y का मान कितना आ जाएगा 1। अगर x को -1 करें तो भी y का मान कितना है 1। अब क्लोजर के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 1 - 1 एंड 1 + 1 आ जाएगा 0,2। और 0,2 कहीं से भी इस S2 का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर x का मान आप 0 रखें, इस x का मान 0 रखें तो y2 तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई धनी हो जाता है, ऐसे कुछ टेक्निक लगा के, कमाई नहीं रहे फिर भी ऐसा फंक्शन ही यूज कर लिया कि उसको भी धनवान कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर इसमें फेल कर रहा है। येट दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये जो कर्व है ये पैराबोला है, ये जो S2 के मेंबर है, S2 के जितने भी मेंबर है सब पैराबोला है, सॉरी इस पैराबोला के पॉइंट है। S2 का जो मेंबर है इस पैराबोला का पॉइंट है, और इस पैराबोला पे आपने एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, और जैसे ऐड किया पॉइंट यहाँ 0,2, दिस इज योर 0,2। तो 0,2 तो इस कर्व पे कहीं है ही नहीं, क्लोजर फेल कर गया। तो आपने देखा कि कर्व व्हिच डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन इज नॉट सबग्रुप ऑफ R2। जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा काम करेगा, इसलिए आप आराम से पढ़िएगा। A curve which does not passes through the origin cannot form subgroup of R2। R2 के सबग्रुप की बात करेंगे। And a curve which passes through the origin not
necessarily form subgroup until otherwise all property all जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम से होल्ड करें उसकी, है ना। तो आप इसमें तो क्लोजर फेल कर गया, इसका मतलब देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन ऑरिजिन से नहीं पास की, ये कर्व ऑरिजिन से नहीं पास किया। अब हम लोग तीसरा ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी R2 के सबग्रुप पे है S3 xy एलिमेंट ऑफ R2 such that y is equal to x cube। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात है क्योंकि पैरेंटल जो ग्रुप है उसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो इसमें भी एडिशन चलेगा और आप इसको देखेंगे पिक्टोरियल डायग्राम पे, ये इतना ओपन नहीं रहेगा, ये ओरिजिन से पास करता है ना। पासिंग थ्रू द ओरिजिन इसका मतलब है कि 0 0 बिलोंग्स टू S3, तो क्या ये S3 सबग्रुप फॉर्म कर देगा? केवल 0 0 होने से अगर सबग्रुप फॉर्म करे तब तो लिख ही सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर x का मान 2 लिया जाए तो y का मान कितना होगा, और अगर x का मान -2 लिया जाए तो y का मान -8, अगर x का मान 3 लिया जाए तो y का मान 27। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 आ जाएगा। मैथमेटिक्स में हमको फेल कराना होता है, लेकिन जीवन में सबको पास कराइए। जीवन में अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करिए, ठीक है, नहीं तो आप भी परेशान रहेंगे। तो 2 8 3 7 2 8 प्लस 3 7 मीन्स 27, ऐड करिए कितना आ गया 5, ऐड करिए 5 एंड 35, और कहीं से भी 5 का क्यूब 35 तो नहीं होगा ना, इसका मतलब फेल कर गया। तो इसमें भी क्लोजर फेल कर गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि R2 के पास तो अनंत सबग्रुप है, R2 हैज इनफाइनाइटली मेनी सबग्रुप, लेकिन सबग्रुप कौन कौन बन रहा है? एनी कर्व which does not passes through the origin cannot form subgroup, any कर्व। अब उसमें स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, मीन्स आपने लिखा कि एनी कर्व which does not passes through the origin cannot forms सबग्रुप ऑफ R2। तो अगर कोई कर्व ऑरिजिन से पास नहीं हुआ, whether it is स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना सबग्रुप नहीं बनाएगा। तो पहली शर्त क्या है, ऑरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त कर रहे हैं एनी कर्व, या हम लोग लिखेंगे एक कर्व which is passing through the origin, but it is not a straight line, cannot form subgroup of R2। आप उसकी बात कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स पावर 4, मीन्स ऐसे कर्व की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू m x पावर n हियर n इज ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन दिस केस इट कैन नॉट फॉर्म सबग्रुप व्हेन n इज नॉट इक्वल टू, अगर m 0 है। तो आप इस तरीके की कर्व की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दो लाइन में आपने लिखा ए कर्व व्हिच passes which is passing through the origin but it is not a straight line cannot form subgroup of R2। तो अगर कर्व origin से पास भी कर रहा है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं। जैसे सांस लेना
जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है, लेकिन सांस अगर हम ले रहे हैं तो स्वस्थ रहें जरूरी तो नहीं है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए नेसेसरी है कि सांस लें, लेकिन अगर सांस ले रहे हैं तो हम स्वस्थ हों जरूरी है। तो इसका मतलब R2 के केस में केवल वही कर्व सबग्रुप बनाएंगे जो ओरिजिन से पास करते हैं, और सिमिलरली आप R3 के केस में देख लेंगे। बट एक चीज लिखिएगा कि R इज नॉट सबग्रुप ऑफ R2. R2 is not subgroup of R3 subgroup means R power n is not subgroup of R power m until n is n. Impressive. अगर n m के बराबर नहीं है कभी भी उसका सबग्रुप नहीं हो सकता। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे Q2 की बात कर लेंगे कि इस Q2 मींस व्हाट? Q क्रॉस Q इज Q क्रॉस Q सबग्रुप ऑफ R2। क्या Q क्रॉस Q R2 का सबग्रुप होगा? एंड सिमिलरली R क्रॉस R सबग्रुप ऑफ C, इसकी बात करेंगे। एंड आल्सो अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सिस्टम ऑफ प्लेन्स। तो जैसे इसमें तो जैसे हम लोग बात करेंगे कि R3 के सबग्रुप देखना हो, R4 के सबग्रुप देखना हो, तो आप थोड़ा सा ये सबग्रुप्स है ना चेक करिएगा। लेट G इज R3 और S1 लिखा जाए X Y Z एलिमेंट ऑफ R3 such that Y is X, S2 X Y Z एलिमेंट ऑफ R3 such that X equal to 0. Similarly, R3 G R3 है and this S3 X Y Z element of R3 such that this X plus Y equal to 0 and Y minus 2Z equal to 0. इसको आप देख लेंगे। और इसके बाद कुछ सबग्रुप और हम लोग चेक करेंगे, जैसे लेट G is M 3 cross 3 overall for example, and S1 is A element of G such that A is A transpose, and S2 A element of G such that A is minus A transpose। ये सभी होमवर्क आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ और लिया जाएगा लाइक दिस G is for example say this R and S1 हम लोग R लेंगे। S1 is 1 by 2 power n such that n belong to set of this natural number, and S2 1 by 2 power n, ये 1 by 2 power n such that n belongs to Z, and S3 is 1 by 2 power n such that n belongs to Q। और यहाँ पे हम लोग R स्टार की बात करेंगे ना, R स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस एग्जाम्पल के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ये सारा आपके लिए होमवर्क है, और इस होमवर्क का सलूशन हम लोग अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे जो हर शाम आपको 9 बजे मिल जाया करेगी। तो ये क्लासेस जो है कि एग्जाम्पल देके आप सबसे पहले अपने से ट्राई करेगा, और अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमें उस व्हाट्सएप नंबर 9648884036 पे आप भेज सकते हैं, कमेंट करके मांग सकते हैं, या फिर जैसे भी आप हमें इन्फॉर्म करेंगे आपको कुछ और एग्जाम्पल भेज दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो थैंक यू।